ये तो एकदम समझिए उसी तरह सत्य है जिस तरह से जिंदा आदमी की मौत सत्य है, ठीक ना। मतलब कि मृत्यु सत्य होती है, जन्म के बाद मरण सत्य है, उसी तरह। हेलो एवरीवन, स्टाइलिश शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन सीरीज होने वाला है। हर संडे को हम क्वेश्चन सीरीज देने वाले हैं, लेकिन इस बार लेट हो गया है। सो आज मंडे को आपको एक क्वेश्चन सीरीज मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस, आपके डाउट जो होते हैं क्लियर हो जाते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। इसलिए हमने सोचा कि चाहे एक दिन लेट ही हो गए हैं, लेकिन अपना जो रूल्स हमने एक बनाया है कि हर संडे को Q&A एक वीडियो हमको बनानी है, तो उसको हम फॉलो करेंगे। और एक दिन लेट ही सही, लेकिन बनाएंगे जरूर। सो इसी वजह से आज मंडे को ये वीडियो आपको देखने को मिल रही है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। और आपको बता दें कि आपके बहुत सारे डाउट्स है जो इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में वो डाउट जो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। जैसे कि आपको हमने पिछले Q&A में कहा था कि डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि टोटल कौन सी बुक्स पढ़े PSCL JEE के लिए। तो हमने उसका एक ऑलरेडी जो वीडियो है उसको बना दिया है। कल के डेट में ही उसको हमने पोस्ट कर दिया है। यहाँ पे आई बटन लिंक आ रहा है, उसको देख लीजिए। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि PSCL JEE बनने के लिए कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी होगी। तो ठीक है, चलिए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा मुद्दे पे। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन है, वन बाय वन हम क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका आंसर आपको बताएंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, तो उसको भी हम यहाँ बता देंगे। लेकिन डेडिकेटेड वीडियो कल तक या परसों तक आपको मिल जाएगी देखने को। ठीक है, चलिए वन बाय वन बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा सुनील पाल। एक्चुअल में क्वेश्चंस नहीं है, इन्होंने थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ाया। भाई तुम कमाल सोचते हो, बढ़िया हो। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई तुम कमाल सोचते हो, बढ़िया हो। इन्होंने मेरा मोटिवेशन बढ़ाने का काम किया है, तो धन्यवाद भाई। इसी तरह आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिएगा, हम आपके लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। देखिए इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी आप काम करेंगे तो वहाँ कुछ त्रुटियां भी होती है, गलतियां भी होती है। कुछ सही भी करेंगे तो गलत सही करते हुए फिर लोग आगे भी निकलते हैं। तो हम भी स्टार्टिंग किए हैं, तो जरूरत है कि आप हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहें, जिससे कि हम निरंतर अपने अंदर सुधार करते रहें और आपके लिए बेस्ट चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करते रहें। अभी तो अपडेट से रिलेटेड ही चीज़ें आपको मिल रही है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ टीचिंग वगैरह, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। सो ये चैनल थोड़ा हम इसको ब्रांड करने वाले हैं। आपका इसी तरह सपोर्ट रहेगा तो जल्दी ब्रांड हो जाएगा आपका भाई का। इस पर हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जैसे YouTube से पैसे कैसे कमाते हैं हम लोग, या फिर YouTube से कितना पैसा मिलता है, क्या होती है YouTube की जर्नी, कैसे कैसे उस पर संघर्ष करना होता है, हम कैसे संघर्ष करते हैं, कैसे हमारा सेटअप है, ये सब चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग देखना चाहते हैं ये सब चीज़ें। तो जरूर हम इस पर एक वीडियो स्टार्ट करेंगे। और यकीन मानिए आप जब देखेंगे हमारी कंडीशन, तो आप भी जरूर मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई ये बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग कमेंट करिएगा, आपको जरूर वीडियो देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका राकेश पटेल की तरफ से। ये कह रहे हैं कि क्या फायदा इन वैकेंसी का जो सब बिक जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि देखिए ये जो वैकेंसी कहीं पर भी कोई भी वैकेंसी आ रही है, चाहे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रुप डी, ग्रुप ए, कोई भी वैकेंसी, JEE की, TG2 की, हर एक वैकेंसी में धड़ाधड़ी श्योर रखी होगा। ठीक है ना, ये मान के चलिए अगर 100 सीट है तो 50 सीट छोड़ दीजिए, 50 सीट में आपको फाइट करना है। देखिए धड़ाधड़ी के साथ साथ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि सिलेक्ट हो रहे हैं बिना 1 रुपया दिए भी, तो ऐसे लोग हैं। सो इसी वजह से ये भी सच है कि धड़ाधड़ी हर वैकेंसी में हो रही है, लेकिन ये भी सच है कि अपने से भी लड़के हो रहे हैं। सो आपको अपने वाले कैटेगरी में, कि अपने से जो लड़के हो रहे हैं उस कैटेगरी में रखना है, और कंपटीशन उनसे करना है जो धांधली कर रहे हैं। उनसे नहीं करना है जो कंपटीट करने के लिए आए हैं नॉर्मली, उनसे करना है जो धांधली कर रहे हैं, जिससे के वजह से देखिए उस लेवल की आपको पढ़ाई करनी होगी। ठीक है ना, तो ये आप अपने अंदर से डाउट निकाल दीजिए कि सारी सीट बिक जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत लड़के ऐसे जो बिना 1 रुपया दिए भी हो रहे हैं। सो आपको उस कैटेगरी में रखना है और अपने मोटिवेशन को निरंतर एकदम बढ़ाए रखना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। बी मोटिवेटेड ऑलवेज, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए। उन नेगेटिव चीजों से दूर रहिए जो आपके माइंड को, आपके सोच को छोटा करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि धनंजय सिंह के द्वारा पूछा जा रहा है, सुनील बाबू की तरफ से पूछा जा रहा है, अश्वनी प्रजापति के द्वारा पूछा जा रहा है, और इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स हैं। ये जो बेसिकली हम क्वेश्चंस आपको के सामने रखने वाले हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स हैं। अब सभी लोगों का नाम यहाँ लेना जरूरी नहीं, कम से कम अगर सभी लोगों का नाम लेंगे तो 20-25 लोग तो हो ही जाएंगे। तो देखिए TG2 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, यही कमेंट है। या और कमेंट है कि TG2 के बारे में जानकारी दीजिए, या फिर TG2 वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कि खत्म हो गई, यही सब क्वेश्चन है। तो देखिए TG2 का जो प्रॉब्लम है, थोड़ा बिग प्रॉब्लम है। देखिए वैकेंसी तो कभी खत्म नहीं होगी, ये तो एकदम समझिए उसी तरह सत्य है जिस तरह से
जिंदा आदमी की मौत सत्य है, ठीक ना, मतलब कि मृत्यु सत्य होती है, जन्म के बाद मरण सत्य है। उसी तरह ये भी सत्य है कि अगर वैकेंसी आएगी तो TG2 की वैकेंसी कभी नहीं खत्म होगी। तो इसी वजह से आपको बता दें कि खत्म नहीं होगी, हाँ कब आएगी क्या होगा इसके बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही हमको कुछ लगता है कि इन्फॉर्मेशन हाथ लगा है या फिर कोई हमको एक पैटर्न वगैरह कुछ दिखता है तो फिर हम जरूर तुरंत वीडियो बना देंगे। आप लोग थोड़ा सा इस चैनल पर अपडेटेड रहिएगा, आपको वीडियो जल्द ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विशांत वर्मा की तरफ से है। एक क्वेश्चन नहीं है, एक कमेंट इन्होंने किया है कि सर मेरा इलेक्ट्रिकल में नेम है, एक्चुअल में NPCIL साइंटिफिक असिस्टेंट B का रिजल्ट आया था, तो हमने एक वीडियो बनाई थी, तो हमने बताया था कि भाई आपका रिजल्ट आ गया, तो उसमें हमने कहा था कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप इसमें कमेंट करिएगा। तो बहुत कम सीट थी, तो उसमें एक दो कमेंट आए हैं, जिसमें से इनका एक कमेंट हमने पिक किया है कि विशांत वर्मा जो है इन्होंने कहा है कि सर मेरा NPCIL साइंटिफिक असिस्टेंट B में सिलेक्शन हो गया है। तो कंग्रेचुलेसन भाई आपको दिल से, वहाँ हमने रिप्लाई भी किया था कंग्रेट्स का, और ये फिर से हम आपको अपनी तरफ से बधाई दे रहे हैं। ऐसे ही आप निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा और हमको भी मोटिवेट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ड्रीम्स ऑफ अजीत की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन्होंने कहा कि सर AUPPCL जूनियर इंजीनियर सिविल 2022 का एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, प्लीज बताएं सर, इन्होंने कहा है। तो आपको बता दें कि ये जो एडमिट कार्ड है सिविल का, UPPCL JEE जूनियर इंजीनियर सिविल का एडमिट कार्ड है, जल्दी देखने को मिलेगा। 10-15 दिनों में हमको लगता है कि आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे अभी रिजल्ट वगैरह आए हैं, कैंप असिस्टेंट का, असिस्टेंट अकाउंटेंट वगैरह का रिजल्ट वगैरह आया है। तो ये जो वैकेंसी आई हुई थी उसका फॉर्म फिलअप हो रहा था, नियर अबाउट 1-1.5 महीना के बाद एग्जाम होता है, तो आपका देखने को जल्द ही मिलेगा। हो सकता है कि अगले मंथ में, मतलब वीक नहीं, अगले मंथ में आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। हो सकता है मंथ के लास्ट चला जाए, लेकिन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है चंद्रमा पाल की तरफ से। इन्होंने पूछा है कि सर बताइए कि जो आपका UPRVONL TG2 की वैकेंसी आती है उसमें बिना अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, सर जी बताइए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आप अगर TG2 की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो कोई अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चाहे आप UPPCL, UPRVONL या बिहार PCL की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप ITI पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है न्यू इंडिया की तरफ से। ये चैनल का नेम है शायद न्यू इंडिया, इनकी तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितना ईयर जॉब के बाद ये सैलरी मिलता है। एक्चुअल में क्या था कि बिहार PCL JEE का सैलरी स्लिप हम दिखाए थे, तो इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि सर ये जो आप सैलरी स्लिप दिखाए हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा सैलरी यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ये इनका डाउट है कि ये अभी लेटेस्ट नहीं है, ये पुराना JEE का सैलरी दिखा रहे हैं। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं, वो जो है हमारे साथ ही वो भी पढ़ रहे थे, उनका सिलेक्शन बिहार PCL में हो गया था। तो आपको बता दें कि वो जो है कि पिछले लगभग 3 साल पहले या 2 साल पहले सिलेक्शन लिए हैं, तो नियर अबाउट यही है आसपास, बहुत ज़्यादा नहीं है कि इनका प्रमोशन हो गया 10-20 साल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 साल, मतलब 2-2.5 साल मान लीजिए, 2-2.5-3 साल के अंतर में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो यही सैलरी है उनका। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा पुरानी सैलरी हम नहीं दिखाए हैं। और हाँ, लेटेस्ट में अगर ज्वाइनिंग करेंगे आप, फर्स्ट सैलरी आपको कम से कम, जैसे देखिए बिहार PCL की फर्स्ट सैलरी तो 26,000 मिलती है, क्योंकि बिहार PCL में 1 साल के लिए आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, तो 1 साल तक आपको 26,000 मिलती है, लेकिन 1 साल के बाद दूसरे साल में आपकी सैलरी 65 के आसपास मिलती है, 60 प्लस ही रहेंगे, चाहे आप किसी भी सिटी में रहें। अगर क्लास A की सिटी में है तो आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्लास B में है तो थोड़ा कम, क्लास C में थोड़ा और कम हो जाती है। तो इसका मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा कि सैलरी उनका नियर अबाउट जो हम दिखाए हैं वो लेटेस्ट का ही है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। ऐसा नहीं कि 7-8 साल हो गया उनको, नहीं, मुश्किल से 2.5-3 साल उनको जॉब करते हुए हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कॉमेडी क्लब की तरफ से, इनका जो डाउट है कि UPPCL में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती करेगा, मतलब कि UPPCL अब 1 साल तक ही ज्वाइनिंग करवाएगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 1 साल के लिए। तो ऐसी कुछ बात नहीं, UPPCL में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो रहे हैं, लेकिन अभी जो मेन वैकेंसी होती है जैसे UPPCL में JEE की, चाहे TG2 की कह लीजिए, ITI बेस पर, या फिर AE वगैरह की, BTech वगैरह BE के बेस पर, तो ये सभी वैकेंसी जो हो रही हैं, जो फ्रेशर वैकेंसी होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो 1 साल के लिए हो रहा है। आप अगर ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो फिर परमानेंट हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं, रूल नहीं है कि 1 साल के लिए वैकेंसी सिर्फ लेगा, मतलब कि 1 साल के लिए ही आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंजीनियर विशाल कुमार यादव इलेक्ट्रिकल की तरफ से। इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर BSPCL JEE में कितने एग्जाम होते हैं, प्लीज रिप्लाई सर। तो आपको बता दें कि BSPCL जो JEE होता है उसमें सिर्फ 1 एग्जाम होता है,
सिर्फ रिटेन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो रिटेन के बाद डीवी होगा और उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ज्वाइनिंग हो जाएगा। सिर्फ एक एग्जाम रिटेन देना होता है जो कि MCQ CBT टाइप होता है, और उसमें जो सिलेबस वगैरह होता है उसका हम डिटेल वीडियो बनाए हैं। यहाँ पर आई बटन पर लिंक आ रहा है, उसको देख लीजिए, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस इसका क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहारी बॉयज की तरफ से। इन्होंने पूछा कि सर ITI पर बहाली बिजली विभाग में कब आएगा। इसके अलावा और क्वेश्चन जैसे करण कुमार ने यही क्वेश्चन पूछा कि कब तक आएगा, कंफर्म बताइए सर। विशाल कुमार यही क्वेश्चन पूछते हैं कि BSPCL JEE का नोटिफिकेशन, सॉरी इन्होंने कहा है कि BSPCL का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, मतलब ITI से लेकर ही पूछ रहे हैं। तो इन सभी लोगों को बता दें, और इनके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस और ज्यादा थे, मतलब अगर सभी को क्वेश्चंस को पिक करते हैं तो 20-25 क्वेश्चंस यहाँ पर भी हो जाते हैं, लेकिन हमने सोचा चलो सभी लोगों का इंक्लूड करके एक ही आंसर दे देंगे। तो आपको बता दें कि TG2 की जो, या कह लीजिए कि ITI पर जो बहाली है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगी। देखिए अभी जो है कि हल्ला मचा हुआ है, ऐसी बात नहीं कि देखिए सरकारी काम, आप लोग ये बात हमारे एग्री करेंगे कि सरकारी काम जो होता है ना, अगर एक बार हल्ला मच गया कि ये होने वाला तो होता ही होता है लास्ट में, भले ही थोड़ा लेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होगा नहीं, होगा जरूर। सो थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा जरूर। तो बस वेट करते रहिए। इस 2022 में आपकी जो वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं टेंडर वगैरह भी पास किया जा रहा है और बहुत सारा वैकेंसी चल रही है। GTA वाली पहले वैकेंसी हुई, फिर इंटरनल बेस पर JEE की वैकेंसी आई थी, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि टेंडर निकाला गया। तो टेंडर निकालने के बाद अब वैकेंसी का सिलसिला जारी हो गया है, तो आएगा ही आएगा। ठीक ना, सरकारी काम जितना देर, बोलते हैं ना भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, लेकिन तो उसी तरह सरकारी काम भी होता है, यहाँ पर भी देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। वैकेंसी आएगी, भले कुछ देर हो जाए लेकिन आएगी, तो फिर होगा अच्छे से, आपका एग्जाम वगैरह हो जाएगा। तो वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी, आप बस वेट करते रहिएगा। और TG2 की वैकेंसी कब आएगी या ITI में बहाली कब आएगा, इसका हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। सो आप अपडेटेड रहिएगा, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सुजीत कुमार की तरफ पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई डिपार्टमेंट का तरफ से कोई नोटिस नहीं है, सिर्फ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, ऐसा कुछ नहीं, वैकेंसी वगैरह कोई नहीं आने वाली है। और इनके रिप्लाई में आदित्य कुमार ने कहा है कि देखिए ऑफिशियल नोटिस अभी आएगी, और अगर नोटिस आएगा तो 1-2 महीने में एग्जाम हो जाएगा। तो आपको बता दें कि जो आदित्य कुमार है वो सही सोच रहे हैं, क्योंकि हल्ला मचा हुआ है तो जरूर उसका रिस्पॉन्स कुछ न कुछ आएगा ही। और आपको बता दें कि सरकारी काम में फिर वही बातें कि देर है पर अंधेर नहीं है, वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, आना ही वैकेंसी। और इस महीने, मतलब इस ईयर में 2022 में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। सो आप एकदम अपडेटेड रहिए, अपनी कंटिन्यू स्टडी कर दीजिए, पढ़ाई लिखाई एकदम स्टार्ट कर दीजिए। ये सही बात आदित्य कुमार बोल रहे हैं कि अगर वैकेंसी आएगी तो 1-1.5 या 2 महीने में आपका एग्जाम वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप पढ़ाई कर ले। सो अभी से आप एकदम कंटिन्यू हो जाइए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास राय यहाँ पे बोल रहे हैं कि महाप्रभु आपको पता नहीं है तो क्यों भोगते हो। क्या बोलते हो यार आप लोग, मतलब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप सैलरी स्लिप दिखा रहे हैं ना, वो न्यूली अपॉइंटेड JEE का तो नहीं है, इसलिए क्लियर कीजिए न्यूली रिक्रूटेड JEE का सैलरी कितना होता है। अरे भाई शुरू में तो आपका लैंग्वेज मतलब थोड़ा सा बहुत ही तीक्ष्ण था, सही पकड़े हैं। उसके बाद लैंग्वेज थोड़ा आपका स्वीट हो गया। क्या बात है। ठीक है भाई, देखिए वही शुरू में जो हम बात बोले थे कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो भाई थोड़ा सा आप मोटिवेटेड रखा करिए हमको भी, जिससे कि हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट वगैरह दे सकें यहाँ पर। ठीक है, देखिए आपको ऑलरेडी जैसे कि हमने बता दिया है, शुरू में ही एक क्वेश्चन आया था कि क्लियर कीजिए कि सैलरी स्लिप कितना पुराना है। तो यही इनको भी हम जवाब देंगे कि भाई ऑलरेडी आपको जवाब मिल गया होगा, आप वही जो जाके स्लाइड को देख लीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा कि सैलरी स्लिप हम कितना पुराना दिखाए हैं। और न्यूली अपॉइंटेड JEE का जो सैलरी होता है 26,000 होता है। अगर BSPCL JEE में बनेंगे तो पहली सैलरी आपको 26,000 मिलेगी, 1 साल तक मिलेगी। उसके बाद आपका 1 साल के बाद आपकी सैलरी लगभग 60+ हो जाती है। ठीक है ना, तो उसमें जो सैलरी स्लिप हम दिखाए उसमें भी आपका 65,000 के आसपास हम दिखाए हैं, तो बहुत ज़्यादा पुराना तो होगा नहीं, तो समझ जाइए 2-2.5-3 साल का पुराना है वो। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा लाइट चली गई तो आई होप कि वीडियो क्वालिटी कम हो गया होगा, लेकिन हाँ आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लाइट चली गई, वीडियो को लंबा ना खींचते हुए यहीं पर क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करते हैं। तो आई होप कि आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका आंसर जरूर देंगे। तो ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
तो ठीक है, चलिए वीडियो का खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।